बीते कुछ महीनों में वन नेशन वन इलेक्शन ये लाइन तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। क्या आपको इसका मतलब पता है? और इससे इंडिया की पॉलिटिक्स पे क्या चेंज आ सकता है, क्या पता है आपको? ये वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। एंड द मेन गोल इज़ वेरी क्लियर, टू हैव द नेशनल एंड स्टेट इलेक्शंस एट द सेम टाइम। पर क्यों? टू सेव मनी, मेक थिंग्स सिंपलर एंड ऑब्वियसली भारत सरकार के बोझ को हल्का करने के लिए। ये केवल वोटिंग प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए नहीं है। इसका एक और मुख्य कारण इलेक्शन में लगने वाले ढेर सारे पैसे की बचत भी है। आप खुद सोचिए, भारत सरकार एवं स्टेट की सरकार कितने सारे पैसे सेव कर सकती है जस्ट बाय कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस एट द सेम टाइम। पर जैसे हर एक बड़े आइडिया को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, वैसे ही इस आइडिया के भी अगेंस्ट काफ़ी लोग हैं। क्रिटिक्स को लगता है कि इट्स अ वे टू गेट मोर पावर, और कुछ को लगता है कि ये आइडिया वर्क करेगा भी या नहीं। सबसे मेन समस्या जो बताई जा रही है वो है रीजनल एंड लोकल पार्टीज़ की, क्योंकि अगर चुनाव एक बार हुए तब चुनाव से पहले के कुछ महीने जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज़ उन्हीं की लहर रहेगी, और इसमें रीजनल और लोकल पार्टीज़ दब सकती हैं। और एक बड़ी दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को पास कराने की है, क्योंकि इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं करा जा सकता। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इसमें राज्य की सरकारों की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, लेट्स लुक इनटू हाउ इट ऑल स्टार्टेड। The idea of one nation, one election started from a suggestion by the Law Commission of India. सजेशन के बाद एक एक्सपर्ट की टीम का गठन किया गया। इस एक्सपर्ट की टीम को लीड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अन्य सदस्य जो इस टीम का पार्ट थे वो थे होम मिनिस्टर अमित शाह और फॉर्मर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर संजय कोठारी। ये कमेटी का काम कोई बच्चों का खेल नहीं था। दे हैड to very carefully check if it was possible to have Lok Sabha and state assembly elections at the same time. This all was to save public money and lessen the work of administrators, क्योंकि लोकसभा और स्टेट असेंबली में अलग अलग इलेक्शन होने के कारण लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ का खर्चा आता है। ये पैसे बहुत होते हैं और इसे अन्य डेवलपमेंट के कामों में लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा कैसे एक एक्सपर्ट टीम का गठन हुआ। तो चलिए अब एक नज़र उनकी पेश की हुई रिपोर्ट पर डालते हैं। कमेटी जिसका नेतृत्व रामनाथ कोविंद कर रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई थी। रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन पे जितनी जानकारी हो सकती थी खोद खोद के निकाली गई है, जिसमें इस आइडिया के प्रोज और कॉन्स दोनों दिए हुए थे। रिपोर्ट का साफ साफ कहना था कि इस आइडिया के इम्प्लीमेंट होने के बाद काफ़ी सारे पैसे की बचत हो सकती है एंड इट कैन मेक थिंग्स मोर स्टेबल एंड गेट मोर पीपल टू वोट। ग्रुप ने खास स्ट्रेस डाला कि कुछ कानूनों में चेंजेस लाने के बाद ही ये पॉसिबल बनाया जा सकता है। उन्होंने एक विस्तृत प्लान बनाया है सो दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। रिपोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि सेपरेट इलेक्शंस करने से कितने पैसे खर्च होते हैं, और अनुमान के अनुसार 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च होता है पूरे प्रक्रिया में। रिपोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा इस आइडिया के विषय में। इवन विद दीज वरीज द ग्रुप बिलीव्स दैट गुड पार्ट्स आर बेटर देन द बैड पार्ट्स, एंड बाय ग्रुप आई मीन द कमिटी। But what does this all mean for the future of politics in India? Let's look upon it. One nation one election का implementation भारत के पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा चेंज लाने की क्षमता रखता है। अच्छी साइड देखी जाए तो भारत में हो रहे डेवलपमेंट के काम में बढ़ोतरी होना, एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ रहे भार को कम करना और काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत करना। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी इसलिए होगी क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि चुनाव से पहले जो मुख्य नेता होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनका पूरा ध्यान चुनाव पर होता है और अलग अलग चुनाव होने के कारण मैक्सिमम टाइम उनका ध्यान चुनाव पर ही लगा रहता है रेदर देन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
अगर चुनाव को एक टाइम पे कर लिया जाए पूरे देश में, तो सारा ध्यान जो भी चुनाव पर पड़ता है वो एक बार में ख़त्म हो जाएगा और जो बाकी के समय होगा वो पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगाया जा सकता है। और अगर बात की जाए पैसों में बचत की, तो 10,000 करोड़ रुपए हर 15 साल में खर्च होते हैं केवल नए ईवीएम्स खरीदने में। लोगों का ये भी कहना है कि इस आइडिया के आने के बाद जीडीपी ग्रोथ में 1.5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान। चलिए अब इसके नुकसान को देखते हैं। कुछ लोगों का डर है कि गवर्नमेंट लेस रिस्पॉन्सिबल बन सकती है, क्योंकि अगर एक बार सारे चुनाव हो जाएंगे तो उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, उन्हें जनता का कोई प्रेशर नहीं होगा एक बार चुनाव होने के बाद, और शायद इससे सरकार के काम करने की रफ्तार गिर सकती है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो रीजनल इश्यूज़ को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा और चुनाव के दौरान सिर्फ बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज़ बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात करती नजर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के पाथ में काफ़ी सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और लीगल बैरियर्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना। यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ होगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स और 50% ऑफ द स्टेट्स की अनुमति लगती है। दूसरी परेशानी है एक बार में काफ़ी सारे ईवीएम्स को कलेक्ट करने की इलेक्शन प्रोसेस में यूज़ के लिए, जिसमें ज़्यादा लोगों की भी आवश्यकता होगी। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। Critics also talks the political struggles and administrative problems of holding all elections at the same time. ये आइडिया भारत सरकार द्वारा डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ करने के लिए प्रमोट कराया जा रहा है, पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक आम आदमी के क्या विचार हैं और वो क्या चाहते हैं जान लिए जाए। अभी तक हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, चलिए एक नज़र उन देशों पर डालते हैं जहाँ ये आइडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचा हो। बेल्जियम, स्वीडन, साउथ अफ्रीका उन तमाम देशों में से हैं जिनने ये आइडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है। उन्होंने इस आइडिया के थ्रू अपने इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ बैलेंस करते हुए स्मूथ बनाया है, पर हर देश के लिए ये इतना आसान नहीं। चलिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण लेते हैं। नेपाल ने काफ़ी टफ टाइम्स फेस किए थे जब उसने 2017 में नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट किए थे, जिसमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी इलेक्शंस का टाइम से ना कंडक्ट होना, रीजनल इश्यूज़ को जगह ना मिलना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्रेकडाउन होना। इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, if it successfully hold one nation one election, it would be something very new and big. It would show how a country with many different regional identities can hold its election together without weakening its federalism. पर यह जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि इस आइडिया को अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर करना बाकी है। इसमें काफ़ी सोच, विचार, डिबेट्स एंड डिस्कशंस का होना बाकी है, वो भी हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। As we finish, remember one thing: one nation, one election is not just an idea, but it would change Indian politics fully. Thank you.